हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग ग्रो के डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस, इक्विटी चार्जेस और जितने भी गवर्नमेंट और सेबी चार्जेस होते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपको सारे चार्जेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और हिडन चार्जेस भी बताएंगे क्या क्या इसमें हिडन चार्जेस लगती हैं। तो अगर ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले स्टॉक्स में ग्रो को तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और यूएस स्टॉक्स में। अब यहाँ पर ब्रोकरेज पहले देख लेते हैं डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और हाँ, एक बात आपके लिए, अगर आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से अपने ग्रो में डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं, और आपको डीमेट अकाउंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा और आपको 100 रुपीज़ भी मिलेंगे। अब यहाँ पर एएमसी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 0 रुपीज़ एएमसी चार्ज, मतलब एएमसी चार्ज नहीं लगता है इसमें, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि बाकी ब्रोकर्स में आपको 200-300 रुपये तक देना पड़ता है। अब यहाँ पर इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेस देखें तो यहाँ पर 20 रुपीज़ मैक्सिमम है और मिनिमम आपका 0.05% कैलकुलेट करके आएगा। जैसे आपने 1000 रुपीज़ का ट्रेड किया है तो उसका 0.05% लगेगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपये का ट्रेड लिया है तो आप पे जो चार्ज लगेगा वो 20 रुपीज़ लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि 0.05 से जो कैलकुलेट होके आएगा वो अगर 20 से ज़्यादा होगा तो आपको 20 रुपीज़ लगेगा। अब यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, लेकिन हम लोगों को नीचे थोड़ा सा डिटेल्ड में देखने को मिल जाता है। एक बार यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अब पहले देखेंगे इक्विटी में इंट्राडे और डिलीवरी का कंपैरिजन। अब इंट्राडे में आपको 0.0025% चार्जेस मिलते हैं और डिलीवरी में आपको 0.1%। अब ये आपके मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक रहते हैं, इस 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगता है जैसा कि आपको ऊपर दिखा था, लेकिन यहाँ पर इन्हें मेंशन नहीं किया है। लेकिन और आपको इंट्राडे में सिर्फ सेल पर लगेगा ये चार्जेस, और लेकिन डिलीवरी में आपको बाय सेल पर दोनों पर देना पड़ेगा इतना चार्ज। अब यहाँ पर स्टम्प ड्यूटी देख लेते हैं। स्टम्प ड्यूटी बहुत कम लगता है, 0.003, और डिलीवरी में 0.015। तो यहाँ पर दोनों स्टम्प ड्यूटी बाय पर ही लगती हैं, इंट्राडे और डिलीवरी में। और हम लोग और चार्जेस देखना चाहें जो कि लगते हैं एक्सचेंज चार्जेस, मतलब जो कि एनएसई की तरफ से और बीएसई की तरफ से चार्ज किए जाते हैं। अब यहाँ पर एनएसई का भी बहुत मिनिमल चार्जेस हैं जिनको हम लोग नेग्लिजिबल रहते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए आपको 0.00345% दिख रहा होगा, जो कि बहुत कम रहता है, और ये बाय सेल दोनों में ही, डिलीवरी और इक्विटी में बाय सेल दोनों पर लगते हैं। अब सेबी का जो चार्ज रहता है वो 0.0001%, जो कि काफ़ी कम रहता है, और डिलीवरी इक्विटी में सेम रहता है, और डिलीवरी और इंट्राडे में सेम रहता है, और डिलीवरी और इंट्राडे बाय सेल में दोनों पर ये चार्जेस लगती हैं। अब अगले चार्जेस देखना चाहें तो हम लोगों को यहाँ पर डीपी चार्जेस देखने को मिलते हैं, जो कि 0 रुपीज़ रहता है इंट्राडे में बाय सेल पर, लेकिन 13 रुपीज़ पर कंपनी, मतलब पर स्क्रिप। आपको जैसे आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा और फिर उसको बेचा तो आपको पर स्क्रिप, मतलब आपको एक कंपनी का शेयर खरीदने पर उसको बेचने पर जो चार्ज लगेगा वो 13 रुपीज़ ही रहेगा। आपने चाहे एक शेयर खरीदा हो चाहे 100 शेयर खरीदे हो, आपको लगेगा 13.5 पर कंपनी। अब अगला चार्जेस हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेक्टर में देख लेते हैं थोड़े से चार्जेस। अब यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको 20 रुपीज़ तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और ऊपर से यहाँ पर एसटीटी वगैरह वगैरह आपको दिख रहा होगा सब कुछ। 0.1 फ्यूचर में और 0.05% प्रीमियम पर, यहाँ पर इन्हें मेंशन कर दिया है प्रीमियम पर, और दोनों ही सेल पर लगती हैं, सिर्फ बाय पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। और स्टम्प ड्यूटी लगता है बाय पर 0.002% फ्यूचर में, और 0.003% ऑप्शंस में, दोनों ही बाय पर लगती हैं, सेल पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ इसमें स्टम्प ड्यूटी में। अब एक्सचेंज चार्जेस में 0.002% और यहाँ पर 0.053% ऑन प्रीमियम, जो कि प्रीमियम तो आपको बहुत कम रहता है, तो बाय सेल पर दोनों पर चार्जेस लगते हैं और बहुत कम चार्जेस माने जाते हैं। सेबी टर्नओवर चार्ज बहुत कम है, ये 0.0001%, और यहाँ पर भी 0.001%, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेम है, और बाय सेल दोनों में फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगते हैं। अब यहाँ पर अगला चार्ज देखना चाहें हम लोग को
अगला चार्ज है अपना डीपी चार्ज। डीपी चार्ज दोनों ना फ्यूचर में लगता है ना ऑप्शंस में लगता है। डीपी चार्ज होता है डीमेट अकाउंट चार्ज, मतलब डीमेट अकाउंट में अगर आपने जितने शेयर रखे हैं उन शेयर्स का चार्ज लिया जाता है CDSL, या फिर उन कुछ ब्रोकर के पास रह जाता है, कुछ CDSL या फिर NSDL के पास जाता है। तो ये तो डीमेट अकाउंट चार्ज रहता है। लेकिन हम लोग क्या रहते हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने डीमेट अकाउंट में ना जाते हुए हम लोग का ट्रेड किए जाते हैं ये सिर्फ। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको 0 हिडन चार्ज देखने को मिलती हैं और 0 फिक्स्ड चार्ज। मतलब आपको यहाँ पर हिडन चार्ज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिख रखा है कि हमारे जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट उसमें 0 हिडन चार्ज हैं। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस देख लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है और ट्रांजेक्शन चार्ज भी 0 है। अब अगर आप कोई भी यूनिट अलॉट करवाते हैं अपने लिए किसी भी म्यूचुअल फंड की, तो उस यूनिट्स पर आपको वो चार्जेस देने पड़ती हैं, जैसे आपको एक्सपेंस रेशियो उनका देना पड़ता है। और अगर आप टाइम से पहले अपना एक्सचेंज निकालना चाहती हैं तो आप पे कुछ जैसे किसी म्यूचुअल फंड में 15 दिन से पहले अगर आप निकालेंगे तो आप पे कुछ चार्ज लगता है 0.1%, 0.01%। वो कंपनीज़ की तरफ से, जैसे जिसका भी म्यूचुअल फंड होगा उसकी तरफ से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर अगला देख लेते हैं US स्टॉक्स में कितने चार्ज लगते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज US ट्रेडिंग अकाउंट का 0 है, AMC 0 है, ब्रोकरेज 0 है। और अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को जो US INR एक्सचेंज रेट है वो एज़ पर अपने बैंक है जो आपका, वो जो बैंक आपका चार्ज लेता है उतना ही लेगा। ग्रो अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं लगाएगा। और यहाँ पर बैंक चार्ज ऑन एडिंग डॉलर एज एप्लीकेबल और बैंक, मतलब आपका जितना बैंक में चार्ज लगता है वही अपना जो आपकी जो बैंक की कंपनी है, जैसे कोई भी बैंक हो, वो चार्ज आप पे लगाता है उतना ही आप पे चार्ज लगेगा। अब विड्रॉल चार्जेस आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ता है, 0%। यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम $0 देना पड़ता है, लेकिन अगर आप डॉलर्स में विड्रॉल करते हैं तो आपको $9 पर विड्रॉल देना पड़ता है अगर आप सेकंड थर्ड टाइम करते हैं तो। अब एक्सचेंज फी आपको $0.02 पर सेल ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। बस इतने ही चार्जेस थे ग्रो में। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक कौन है और आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, उस लिंक से खुलवाएंगे। तो जल्दी जाइए ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। और आपको मुझे ग्रो की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इंट्राडे में इसके काफ़ी कम चार्जेस हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी लगती हैं। यहाँ पर देखिए आपको इंट्राडे में परसेंटेज के हिसाब से चार्जेस लगती है और मैक्सिमम 20 रुपीज़ लगती हैं। तो अगर आप छोटे कैपिटल जैसे 2-3 हज़ार के साथ भी ट्रेड करते हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और 5x लेवरेज भी देता है ग्रो, तो आपको इंट्राडे में ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ग्रो के साथ। ग्रो की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं और अब ये ग्रो अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ग्रो में एक चार्ट फंक्शन भी देखने को मिलता है। अगर आप इनके कंपनी में डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको चार्ट फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। अब पहले तो इनके में चार्ट फंक्शन नहीं था, उसमें आप कैंडल स्टिक चार्ट वगैरह चार्ट नहीं खोल पाते थे। लेकिन अब इनके पास वेल मेंटेन चार्ट के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसमें आप काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकती हैं। तो इनका सॉफ्टवेयर ओवरऑल डेवलपिंग है। अगर आप खुलवाना चाहें तो इसमें डीमेट अकाउंट खुलवा सकती हैं। बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि चार्जेस बहुत कम हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।